9 मई को भूलना चाहिए। वो ठहर जाए यार, यार ये देखो हमारी पाक फौज जो ना बड़े दिल की है, उनको भूलना चाहिए और अवाम का सोचना चाहिए, सब मोहब्बतें बांटनी चाहिए। ये 9 मई खत्म करना चाहिए, बोल देना चाहिए। इस तरह तो फिर हर कोई फिर उठकर कल को कोई भी सियासी जमात उठकर अदारों के ऊपर हमलावर होगी और बाद में कहेगी फौज का अमल दखल ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, ये मामला गलत हुआ। अस्सलाम वालेकुम, 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद दोस्तों। आज ये 22 अगस्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली है। आज का दिन है इमरान खान के नाम। आज हम फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जाके मुख्तलिफ किस्म के लोगों से आज इंटरव्यूज करेंगे कि जो इमरान खान साहब को 8 केसेस के अंदर हाई जमानत मंजूर हो चुकी है, उनके बारे में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल देखने को आता है। मुझे भी नहीं पता क्या रिएक्शन अवाम करती है। तो हम अब सुबह सुबह ही पहले अपना जाएंगे डी ग्राउंड वगैरह, या जहाँ पार्कों का रुख करेंगे, वो नाश्ते वाली दुकानें जहाँ पे अवाम का हजूम होता है, जिस तरह पोली के पाए हो गए, और शहर की कुछ दुकानों का रुख करेंगे। आज पूरा दिन हम सिर्फ इंटरव्यूज करेंगे और अपनी वीडियोस को मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आप तक पहुंचाएंगे। क्या अवाम के अंदर इमरान खान की मोहब्बत अभी भी जिंदा है? क्या वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए और एक बार फिर वजीर आजम बने? और उनसे पूछेंगे कि मरियम नवाज से उनको क्या मसला है। देखिए, मैं एक एजा एंकर काम करूंगा, हमने कोई साइड इमरान खान की नहीं लेनी और ना ही अपना नून लीग की। हम एजा न्यूट्रल पर्सन जाएंगे कि देखें ये मरियम नवाज साहब बहुत अच्छे काम पंजाब के अंदर करवा रही है। मैं तो इस बात के हक में के अंदर हूँ। एज कम्पेयर टू उस्मान डार था जो अपना वजीर आला पंजाब रहा है, उसकी निस्बत मरियम नवाज साहब ने काम करवाया, इज नो डाउट। तो हर किस्म के हम सवालात लोगों से करेंगे और उनका रिएक्शन जानेंगे और मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी पार्ट्स की शक्ल में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल यूट्यूब 1 पॉइंट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। हाल जो फैसलाबाद की फजा है वो इंतहाई खामोश है, कोई भाई बयान देने के लिए तैयार ही। पता नहीं उनके अंदर खौफ हो हरास इतना डला हुआ है, क्या वजह है। बहुत मुश्किल से हमारे साथ एक दोस्त हमें मिले हैं पार्क के अंदर। आइए जानते हैं कि वो क्या रिव्यूज देते हैं कि जो 8 अपना केसेस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई, क्या राय है उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, ठीक, शुक्र जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो अदारे हैं, जो भी केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, वो सब बेबुनियाद थे। उनका कोई भी मकसद नहीं था, ठीक है, कोई वजूद नहीं था, ठीक है। और अल्लाह अल हक है, जो सच होता है अल्लाह ताला उसको हमेशा सुरखरू करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे अदारों को भी नेक नीति से काम करना चाहिए। जो भी अदारे हैं, चाहे वो फौज का अदारा है, कोई भी अदारा है पाकिस्तान का, उनको अपने खलूसे दिल से काम करना चाहिए, इंसाफ कायम करना चाहिए। हमारी कौम को इस वक्त इंसाफ की बहुत ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, उनको इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि अदारे मजबूत करें। जो भी अदारे हैं वो अपना अपना काम करें, नेक नीति से काम करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो जो इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा थे वो सब आप लोगों को सबको पता है, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन उन लोग नहीं बोलते। हक के ऊपर बोलना भी इबादत है, ठीक है, और इंसान को हक के ऊपर बोलना चाहिए। नाज़रीन, हमें एक और दोस्त मिले, आइए उनकी ओपिनियन जानते हैं कि क्या राय इनकी जो ये अपना 8 जमानतें मंजूर हुई इमरान खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम भाई, मुझे ये बताएं ओपिनियन क्या है आपकी इस? हमारी ओपिनियन यही है जी कि खान साहब ने एक ना एक दिन तो रिहा होना है इंशाल्लाह। और ये जो सारे बोगस और फेक केस हैं जो खुद बनाए हुए हैं इन नॉन लीग वालों ने, तो ये आज निकल ख़त्म होने थे। ये खान साहब एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं और जो ऐसे लीडर होते हैं अल्लाह ताला की रहमत उनके साथ होती है। और हमें यकीन है इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, खान साहब अपनी रहमत से, अल्लाह की रहमत से बाहर आएंगे। अच्छा, आपको ये लगता है कि वो आके वज़ीर आज़म बन सकेंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अगर जो पहले अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म बनाया तो फिर अब तो हमें उससे भी ज़्यादा उम्मीद हो गई है। इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया सर अपनी कीमती राय देने के लिए। हमें पारिक के अंदर एक और दोस्त मिले, आइए उनकी राय जानते हैं क्या है इमरान खान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील है। जमील साहब, आपकी क्या राय है इमरान खान साहब के बारे में जो ये रहाई हुई है 8 केसेस के अंदर?
देखें, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना 9 मई के हवाले से, तो जितनी भी इसकी तनकीद की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे उनके पार्टी के लोग हों, या कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, इसकी मैं सख्त तरीके से मजम्मत करता हूँ और तनकीद करता हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रिहाई के हवाले से, ये पाकिस्तान की कोर्ट का फ़ैसला है। अगर पाकिस्तान की कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है तो कोर्ट के हवाले से कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनका एक फ़ैसला है। अगर कोई फ़ैसला दिया है तो कोर्ट ने अपने फैक्ट्स और हक़ाइक़ पे दिया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कोई हक़ नहीं है कि फ्यूचर में 9 मई जैसा कोई वाक़या आए दोहराया जाए, क्योंकि ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है जब आप पाकिस्तानी शहरी बन के आप कोई ऐसी सरगर्मी का पार्ट बनते हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम का बल्कि मुस्लिम ममालिक के जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमारी मुस्लिम बहन भाई हैं, उनके सामने हम अच्छे अल्फाजों से लोग हमें याद नहीं करते। तो जितनी मजम्मत की जाए 9 मई के हवाले से मैं मजम्मत करता हूँ। जो लोग उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं जो 9 मई का हुआ। देखिए जी, कोई भी गलत काम हो, जब आप किसी भी ऐसी सरगर्मी में पार्ट बनते हैं, वो एक इलीगल काम हो, अल्टीमेटली चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, खमियाजा भुगतना पड़ता है। और जब आप सही काम करते हैं अल्टीमेटली लोग आपको याद करते हैं। जब आप गलत काम करते हैं तो पाकिस्तानी शहरी बन के जो रूल्स होते हैं वो आप पे अप्लाई होते हैं और अल्टीमेटली आपको सज़ा मिलती है। और आप क्या लगता है वो दोबारा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में भी बनेंगे? देखें, अगर हम बात करना चाहें मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, मुझे ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ बेस के ऊपर। लेकिन ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल मुझे चांस ही लग रहा है। नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान दूर दूर तक दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने? मेरे मुताबिक मुझे नज़र नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा। जी सर, तक आपने क्वेश्चन किया कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिल बैठ के, जितनी भी पाकिस्तानी सियासी पार्टी है उनके साथ मिल बैठ के अगर इमरान खान एक लैला अमल तय कर लें और एक पेज पे आ जाएँ मुल्की मफादात के लिए, तो फिर शायद चांस है कि इमरान खान दोबारा हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। क्योंकि हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, जो हमारे मुल्क कौम के लिए तरक्की का बाइस बने और जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, वो हल हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब अलाइनमेंट हो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खान की, और फिर चांसेस हैं कि शायद इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2 साल हो गए इमरान खान को अंदर गए हुए, अगर उसने ये लाया अमली तय करना होता तो वो तब कब का कर चुका होता? आपको नहीं लगता ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी आखिर इंसान कभी ना कभी सोचता है कि किसी ऐसे झुक जाता है, मतलब कि कहीं ना कहीं टाइम आने पे वो हाँ, कभी न कभी कोई भी शख्स हो चांस बन जाता है। अगर कोई ऐसा मौका आया, अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर चांस है दोबारा वज़ीर आज़म बनने के। अदरवाइज नहीं, आप कहते हैं कि नहीं? अदरवाइज मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। जी सर, शुक्रिया कीमती राय देने के लिए। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या आप राय देना चाहते हैं? नहीं, वो राय यही है कि उनको जो रहाई है वो तो अदारे करेंगे ना रहाई, वो कोई आम बंदे की पहुंच से बाहर है। कि जो उनकी साबका कारकर्दगी है उसकी बेस के ऊपर ही उनके ऊपर इल्जामात हैं। जो 9 मई के वाकयात उन्होंने किए हैं, जो मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल उन्होंने खराब की है, इमरान खान ने? जी उन्होंने की है ना, उनके लोगों ने ही की है। जिसके अंदर वो साबका मेंबर हजरात फर्क भी वारसीज हो गए इस हल्का से, फिर वो जो उतने आपको पता है जो उनके लीडर फर्क भी में थे इस एरिया। जी उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया। फर्क बीब ने वो 5 से 6 पेट्रोल पंप उसने फैसलाबाद के अंदर करप्शन से ही बनाए हैं। फर्क हबीब ने? जी आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो मुंह बोलता सबूत है, आपको इस चीज का प्रूफ भी देंगे। उसने करप्शन की इंतहा की है कि वही फर्क हबीब था जो एक टूटी सी मोटरसाइकिल के ऊपर पूरे इलाके के अंदर वोट मांगता फिरता था। आज उसने अरबों खरबों कहाँ से लिए हैं? वो करप्शन के पैसे हैं। पहले टूटी हुई बाइक थी उसके पास। जी वो टूटी एमएनए बनने से बाइक भी वो टूटी हुई बाइक थी जिसके ऊपर वो नंबर प्लेट भी टूटी हुई होती थी। आप तो बाइक की बात कर रहे हैं, वो नंबर प्लेट भी टूटी हुई होती थी उसके बाइक के ऊपर। जी,
और अब उसने 5-6 पेट्रोल पंप, अब इसने फैसलाबाद में ही है वो। जी जी, फैसलाबाद के अंदर रजा गार्डन के अंदर वो पहले किराए के मकान पे रहता था, शायद आपको ये भी नहीं पता। फरक हबीब जी जी, वो किराए के मकान पर इधर रहता ये एमएनए फिर कैसे बन गया? है। वो वोट मांग के ना लोगों का मिंतरला मार कर वो उसमें इमरान खान के मुंह को जी, जी, वोट। बिल्कुल। अच्छा, जो उसने करप्शन की उसमें इमरान खान का तो कोई दोष नहीं। नहीं देखे ना, अगर मैं करप्शन करता हूँ तो मेरा लीडर भी मुलव्वस है ना उसके अंदर। लीडर को कौन सा ख्वाब है आ जाने की? आपने करप्शन के अगेंस्ट नारा लगाया था कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपके ही उम्मीदवार जो फर्क भी एमएनए था NA 108 का और वारसी PP 113 का MPA था, वो दोनों ने करप्शन की है, तो खान साहब भी इसके ऊपर एमपीए ने भी की, एमएनए उन्होंने की है ना, अरबों खरबों की करप्शन कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितने भी एमएनए आते हैं, बेशक वो नून लीग के हो या अपना पीपल पार्टी के हो, वो सब भी तो करप्शन करते हैं। नहीं, वो करप्शन वो आप साबित भी करें ना, अदारे किस लिए हैं, आप अदारों के पास जाएं, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं, ठीक है, वो आप साबित भी होने चाहिए ना, साबित होने चाहिए। आप बिल्कुल कहते हैं फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि मैंने चोरी की है, तो आपको साबित भी करना पड़ेगा ना मैंने किस तरह चोरी की है। जी जी, तो वो जो फर्क भी है उसने अरबों खरबों की करप्शन की है, मुंह बोलते सबूत हैं, फिर उसने वो देखे ना पार्टी की आदत भी छोड़ दी है इसी करप्शन की बुनियाद के ऊपर, तो इसका वो जिम्मेदार खान साहब भी हैं, क्योंकि उनका वो उम्मीदवार था, उनका वो कैंडिडेट था, उनका एमएनए था, उनका वजीर मुमलिकत था, ठीक है ना, फर्क भी वफाकी वजीर मतलब आप खुश नहीं थे पीटीआई की इधर हुकूमत से, हालांकि जो वोट डाला वो खुश होने की बात नहीं है, वो देखें कि उसने कोई एक काम उनका मुझे दिखाए, रिकॉर्ड तरक्की काम, एक काम कारकर्दगी 3.5 साल हुकूमत की 0% कारकर्दगी है, ठीक है ना। मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो मियां नवाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप स्कीम के तहत मेरी सिलेक्शन हुई है, मेरी ही नहीं पूरे 50,000 लोगों की सिलेक्शन हुई थी। वो जो मास्टर डिग्री होल्डर थे, जो नौजवान बेरोजगार थे, पढ़े लिखे लोग, तो पीटीआई के दौर में नहीं हुई थी ये वाली? नहीं, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के दौर में हुई थी, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने 50,000 लोगों को इनिशिएटिव दिया था कि वो रोजगार के ऊपर पॉइंट किया था, एज इंटर्नी टीचर पॉइंट किए थे, बैंकिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मुख्तलिफ वो डिपार्टमेंट के अंदर वो मियां नवाज शरीफ साहब ने रोजगार दिया था उनको। तो जिस तरह ही हुकूमत 6 माह बाद इनकी हुकूमत आई पीटीआई की, और पीटीआई की हुकूमत आने के बाद वो दोबारा जब इमरान खान साहब बने, उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने हमारी सैलरी बंद की। आप लोग पीटीआई वालों ने? नहीं, पीटीआई वालों नहीं, हम पीटीआई वालों को नहीं कहते, इमरान खान को कहते हैं, कि उसने पहले यूथ का नारा लगाया था, रोजगार का नारा लगाया था, आते ही हमारे 50,000 लोगों की उसने सैलरी बंद की 3-4 माह। इमरान खान साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें सैलरी नहीं मिली, और उसके बाद हमारे लोगों ने फिर जाकर जब उस्मान बुज़दार है वज़ीर पंजाब का, तो असेंबली का वो सामने हमने एहतजाज भी किया, ऑन द रिकॉर्ड है ये एहतजाज, जो हमने एहतजाज किया, फिर इसकी असेंबली को हमने हिला के रखा, तो फिर दोबारा इसने 6 महीने बाद हमें वो सैलरी, हमें जो स्टिपेंड था, वो सैलरी थी, जो मुआवजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें देती थी, वो हमें दोबारा मिला। फिर हमें वो आते ही उसने ये काम किया कि उसने फिर हमें वो एक्सटेंड नहीं किया, हमारा कंट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। मैं खुद इधर गवर्नमेंट MCA इस्लामाबाद मदनी चौक में टीचर रहा हूँ, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने ही हमें अपॉइंट करवाया था, वो मेरिट के ऊपर भर्ती हुई थी। आपको ये भी बताता चलो, मुझे किसी MNA MPA ने कोई सिफारिश नहीं, कोई सिफारिश नहीं, मेरिट के ऊपर मियां साहब ने मेरिट के ऊपर 50,000 लोगों को रोजगार दिया, और इसने आते ही हमारी सैलरी बंद की। बंद करने के बाद फिर हमने जब एहतजाज किया असेंबली, पंजाब असेंबली के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाहर हमने एहतजाज किया, हमारे लोगों ने, यूथ ने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद हमें फिर उसने उसका सिला ये मिला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। रिन्यू नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वही लोग जो यूथ का नारा लगाते थे, वो दोबारा सड़कों के ऊपर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का वो शिकार हो गए, बेरोजगारी में वो आ गए, ठीक है। वो अब तक वो लोग सब बेरोजगार हैं। इसका क्रेडिट खान साहब को ही जाता है, क्योंकि आपने यूथ का नारा लगाया था आकर, और यूथ को ही आपने ज़लील और रुस्वा कर दिया। यूथ के हक के लिए कोई उन्होंने इस तरह की मुझे एक कारकर्दगी खान साहब की बता दें जो उन्होंने की हो। कोई जीरो कारकर्दगी है। आप एज कम्पेयर टू मियां नवाज शरीफ करें तो उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये सामने वो आप अस्पताल देख लें, ठीक है ना, वो अस्पताल देख लें, जनरल अस्पताल जिसे कहते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि जी आपका कोई पार्टी के बेस के ऊपर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट किया। अच्छा, उन्होंने सेहत कार्ड भी तो चलाए थे इमरान खान। वो सेहत कार्ड चलाया था, वो सिर्फ एग्जेम्प्ट हो गया ना, उसके वो चलता रहा, लोगों ने, वो चलता तो रहा है, चंद एक लोगों को वो उसका रिस्पॉन्स मिला है, बाकी ज़लील और रुस्वा हो गए लोग। किसी यूथ को
कोई नारा मुझे बताए क्यों, कौन सा एक कारकर्दगी 300 यूनिट तक फ्री दिया था। कोई यूनिट फ्री नहीं दिया। मैं मेरे घर में तो कोई यूनिट नहीं फ्री हुआ। वो थोड़े 15 हजार लोगों को दे के हमें 30,000 का बिल आ गया, हमें 15,000। मतलब वो कह रहे हैं यूनिट सस्ता था इमरान खान के। कोई यूनिट सस्ता नहीं। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था लोगों के साथ, वो कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट किया, उसका ही तो आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर आज वो जो यूनिट का रेट ज्यादा है, जो ये जलीलो रुस्वा किया जा रहा है वापडा की तरह, ये खान साहब की तो कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जी सर, शुक्रिया बहुत ज्यादा अपना कीमती टाइम देने के लिए। इन्होंने हमारा यानी कि, लेकिन हम पीटीआई के हैं, ये नहीं, आप मुझे कारकर्दगी नहीं अच्छी थी खान साहब, अच्छा कारोबार था और बहुत कारोबार भी अच्छा चलता रहा। आप ये देखिए ना, कारोबार 2-3 साल बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको कारकर्दगी माननी पड़ेगी। शेर ही है। जो वज़ीर आला अच्छा काम कर रही हैं वही नजर आ रही हैं। और पंजाब के अंदर काम हो रहा है, इज नो डाउट काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर। जो मोहतरमा काम करवा रही हैं वो रिकॉर्ड काम हो रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, 10 रुपए की रोटी आपको मानना पड़ेगा। जी आप देख सकते हैं कि 10 रुपए की उन्होंने रोटी कर दी। वेले बंदे हाँ जी, 10 रुपए की रोटी। पंजाब के अंदर जो हॉस्पिटल है, आप सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, समनाबाद जनरल हॉस्पिटल, गुलाम अहमदाबाद, हसीब शहीदी कॉलोनी में नुसरत फतेह अली खां हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री मेडिसिन मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। उसका क्रेडिट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहतरमा मरियम नवाज को ही जाता है। आपको मानना पड़ेगा कि वोट कारकर्दगी का होता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा निकले वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान? नहीं, वो उस वजीर आजम की वो काउंसलर बनने के काबिल नहीं है। उनकी करप्शन की इंतहा की है उन्होंने। उन्होंने खुद तो नहीं ना करप्शन की, मुझे साबित करे करप्शन किया। आपका जो एमएनए था फर्क भी उसने करप्शन, वो तो एमएनए ने की। वो किसका था? फर्क भी किसका एमएनए था? लीडर को कौन सा खाब बनी? मियां नवाज शरीफ, मेरी बात सुने, ये हमारा वजीर जो है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ है, नीचे हमारा एमएनए जो भी करप्शन करता है तो उनका कसूर तो नहीं ना? उनका कसूर है। वो लीडर को भी पूछना पता होता है ना करप्शन का। लीडर को हाँ, अगर कोई एमएनए नून लीग का एमएनए एमपी करप्शन करता है, वो उसका जिम्मेदार भी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी है। हम ये भी बताएंगे, ऑन द रिकॉर्ड बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी है और नवाज शरीफ भी है। अगर करप्शन करेगा, करप्शन के इल्जाम लगते हैं, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता। जिस तरह हसनाउल्लाह को इन्होंने पकड़ा था, ठीक है ना, हीरो को चर्च वगैरह के केस के अंदर पकड़ा था, तो उसका क्या सबूत मिला? फिर अदालत ने रिहाई दी। वो उनको रिहाई मिली है क्योंकि वो झूठे इल्जाम थे। करप्शन के इल्जाम और होते हैं, जो केस होते हैं सियासी केस थे उनके ऊपर बनाया वो और था। राणा साहब सुरखरू होकर आए हैं ना, देखिए वो आप आज भी वो अपने हल्के के अंदर बैठते हैं, ठीक है। अगर वो इलेक्शन कंटेंट किया उन्होंने, वो चाहे नहीं जीते, चौधरी आबा शेर भी नहीं जीते, वो अपने ऑफिस के अंदर बैठते हैं। तो इस तरह भगोड़े नहीं है। इस तरह फर्क भी भगोड़ा है, वारसी भगोड़ा है, इस तरह भगोड़े नहीं। आपको मानना पड़ेगा। इनका जो चंगेज काकड़ है उसको किधर है? वो इलाके के अंदर कभी नजर ही नहीं आया। अच्छा, आया नहीं? वो नहीं, कभी नहीं आया। हल्के का एमएनए पीटीआई का ये चंगेज खान कभी नजर ही नहीं। वोट तो उसको डाला है। वोट डाला है जिस तरह में डलवाया गया है, डाला है जिस तरह में बन गया ना। उसने कौन सा काम करवाया मुझे बताएं? उसने उसकी जीरो, अभी तक कारकर्दगी जीरो है चंगेज काकड़ की। 2 साल हो चुके हैं हुकूमत। हाँ, एहतिजाज के अलावा उनको कोई बात ही नहीं आती। इलाके के मसाइल उस तरह है, सीवर के मसाइल उस तरह है। आपका असेंबली में बैठने का क्या फायदा? मुस्ताफी होकर घर चले जाएं अगर आपने हल्के के मसाइल। जो आपका स्टेशन इधर बंद हुआ था समनाबाद वाला, वो कहते थे राणा सनाउल्लाह ने बंद करवाया, उन्होंने असेंबली के अंदर भी कहा। नहीं, वो क्या मामला? झूठे इल्जाम है। वो राणा साहब को क्या मिलना है? वो स्टेशन बंद करवा के वोट नहीं मिला तो राणा सनाउल्लाह साहब ने। राजा फाटक किसने बनवाया? राणा सनाउल्लाह ने बनवाया। अगर उसने ये फाटक बंद करवाना तो उसने वो क्यों बनवाया? आप क्यों? जी बिल्कुल राइट। नहीं, आपको पॉइंट, उन्होंने असेंबली के अंदर ये बयान दिया था। नहीं, वो गलत बयान है ना। उनको इल्जामात के सवाल को आता क्या है? उसने एक कारकरी शेख शाहद जो एमपी है, वो उधर का पीपी 115 का क्या काम करवाया? इस्माइल सीला उसने क्या काम करवाया? इधर का एमपी है। हाँ, क्या काम करवाया? वो तो पहले वो उन्होंने रोड उखाड़ दी है, बनाने की हिम्मत नहीं है। एहतिजाज की, इल्जामात की, सियासत के अलावा उनको काम क्या है? कौन सी कारकर्दगी है? फंडिंग मिल रही है उनको, काम वो खा पी जाते हैं, जो मिलती है वो खा पी जाते हैं। वो एहतिजाज के ऊपर खान साहब की कालों के ऊपर लगा देते हैं ना वो लोग। करप्शन के इल्जाम, झूठे इल्जाम है, वो उनको मिलती है फंडिंग, हर चीज लेते हैं, वो गायब कर देते हैं। कौन सा एक मुझे आप तक जो चंगेज काकड़ है और शेख शाहद जवेद है, या चाहे फैसलाबाद का जो भी कैंडिडेट है, एमपी सिटिंग एमपी है या एमएनए है, ठीक है, एहतिजाज के अलावा कोई एक काम उनकी कारकर्दगी का अभी तक दिखा।
ग्राउंड हुआ है उसको तो करने नहीं देते काम। क्यों नहीं करने देते वो ना? वैसे फिर आप मुस्ताफी यार हो वो गए। बुराए नाम है भाई। नहीं, आप इस्तीफा दे के घर चले जाए। गवर्नमेंट तो भाई पीडीएम की है। ये भी है ना, गवर्नमेंट तो नून लीग की नहीं, है। अब सारी बातें तो ना उसे डाली जाए। हाँ, इस चीज की तरफ भी आते हैं। गवर्नमेंट पीडीएम की है, गवर्नमेंट पीडीएम की है होने के बावजूद वो एमएनए भी है ना। एमएनए अगर आपके काम नहीं होते तो आप एहतिजाज करें। आप एहतिजाज सिर्फ अपने लीडर के लिए करते हैं, उसकी रिहाई के लिए करते हैं ना, कारकर्दगी के लिए कोई एहतिजाज नहीं करता। किसको इसने रोजगार दिया है, किसको किसी के काम मसाइल हल करवाए हैं। सीवर के मसाइल उस तरह है, वो रोड के मसाइल इस तरह है, सेहत के मसाइल उस तरह। अगर आपके काम नहीं होते आप एहतिजाज करें। अच्छा मुझे ये बताएं, जो ये अपना राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे के सामने रोड है वो टूटा हुआ है, तकरीबन 15-20 साल हो गए, छोटे छोटे, वो नहीं बना। नहीं उसकी क्या वो मैंने बात सुने ना, वो बनवाया, काफी बार उन्होंने बनवाया है, बनवाने की कोशिश किया। ये लोग आड़ आते हैं ना, उसकी आड़ में यही लोग आते हैं कि राणा साहब अपने इलाके के अंदर ही काम करवाते हैं, दूसरे के अंदर होने नहीं देते। हाँ बिल्कुल। ये इल्जामात है ना, उस राणा साहब के ऊपर इल्जामात हैं, वो इसी वजह से है ना। वो कहते हैं अपने काम करवाते हैं, किसी के होने नहीं देते। वो इस वजह से इनकी जो तरक्याती काम नहीं हो रहे, उनकी आड़ में अंदर नहीं हो रहे। ये सामने रोड है, इन्होंने खाड़ा है, ठीक है ना। वो उसी तरह है। अगर अब राणा साहब बनाए तो वो कहेंगे देखिए, फिर उन्होंने समनाबाद के अंदर काम करवाने शुरू कर दिया। अच्छा मेरी बात सुने, ये वाला रोड टूटा हुआ था दक्कन पार्क के साथ वाला, वो बना नहीं अभी तक? बना नहीं, अभी तक पत्थर पड़ा है, ऐसे लुटियां पहनते हुए आ रहे हैं। कई आदमी जो ज़ईफ है वो गिर भी जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो सैर करते कोई बाहर का चक्कर लगा रहा है वो गिर जाता है, वो घुटनों पे। तो आप किसको ये मैसेज देंगे, अपना जो एमएनए चंगेज खान? हम राणा सनाउल्लाह साहब से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि राणा साहब वो, लेकिन एमएनए तो दूसरा है ना चंगेज खान का। तो वो मोहतरमा हुकूमत तो मोहतरमा मरियम नवाज की है ना, बीबी की हुकूमत है। वो उनको चाहिए ना कोई नजरे करम करे। राणा साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं जी राणा साहब, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इनकी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आपके चाहने वाले हमें ये दक्कन पार्क में मिले। जो इनका रोड टूटा हुआ है ये आपके हल्के के अंदर, और भी रिक्वेस्ट करते हैं। और क्या रिक्वेस्ट है? इलाके के अंदर जो सीवर के मसाइल हैं, जो सीवर के मसाइल हैं, इलाके के अंदर कहती काम है, जो पार्क है, जो भी है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको हल होना चाहिए। नहीं, वो राणा साहब से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि वो रिक्वेस्ट की है, वो हर तरीके की काम करवाएं, जिस तरह वो पहले करवा रहे थे उस तरह ही वो दोबारा करवाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग बयान भी नहीं दे रहे जो इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक खामोशी छाई हुई, कोई बंदा देने की, ये क्या खौफ और राशि नून लीग वालों ने डाला हुआ है कि राणा सनाउल्लाह का एरिया का करके नहीं लोग दे रहे? देखिए ना, वोट भी लोगों ने दिया ही है ना, इनको पहले वोट मिले, वोट दिया है, तो फिर किस चीज का खौफ हो रहा? बोलने क्यों नहीं? बोलना क्या है, वो बोलने के काबिल होंगे तो वो बोलेंगे ना, बोलने के काबिल होंगे तो वो बोलेंगे। कोई बंदा बयान देने को तैयार ही नहीं इमरान खान। बयान किस चीज का बयान देना है? मुल्क का अमन अमान खराब करने का बयान देना है? वो वही कालें करेंगे दोबारा, जिस तरह 9 मई के वाकयात हुए हैं। आग लगा दो, जलाओ गिराओ की सियासत है, किस चीज के वो बयान देंगे? बिल्कुल किस चीज की कारकर्दगी बताएंगे? किस चीज की कारकर्दगी? आपने अदारों के ऊपर हमले, इन्हीं लोगों ने अदारों के ऊपर हमले किए हैं, इन्हीं लोगों ने असेंबली के ऊपर भी हमले किए हैं, अदारों के भी हमले किए हैं। इधर वो किसने किए हैं? इन्हीं लोगों की मरहूम मिन्नत है ना, इन्होंने किए हैं। वो इसको मानना पड़ेगा कि इसके अंदर इनका हाथ मुलव्वस है। जी चाचू जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 9 मई को भूलना चाहिए। वो ठहर जाए यार, ये देखो हमारी पाक फौज जो ना बड़े दिल की है, उनको भूलना चाहिए और अवाम का सोचना चाहिए, सब मोहब्बतें बांटनी चाहिए। ये 9 मई खत्म करना चाहिए, बोल देना चाहिए। इस तरह तो फिर हर कोई फिर उठकर कल को कोई भी सियासी जमात उठकर अदारों के ऊपर हमलावर होगी और बाद में कहेगी फौज का अमल दखल ही नहीं ना है। हाँ बिल्कुल, ये मामला गलत हुआ जो 9 मई का वाकया हुआ, ये बिल्कुल मजम्मत करते हैं। मैं कह रहा हूँ जितनी तौनी लग गई, जितनी सजा मिल गई है, अब बड़े दिल करके माफ करना चाहिए। माफी इस तरह तो नहीं ना होती, उनको सजा भी होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, वो दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर केस चल, वो उन्होंने रिलीफ देना है, अदालतों ने देना है, अदारों ने देना है। वो आप किस तरह माफ कर दे? मेरे पास क्या रहता है, वजीर आला के पास, वजीर आला के पास, किस तरह किसी के पास बंदे मखसूस जो होते हैं वो अपना इख्तियारात होते हैं, उनका इख्तियारात वो अदारों के पास है। उस चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के पास है। अब उन्होंने राय दी है इमरान खान को 8 केसेस दे, वो दूसरे केस भी है ना, इस वजह से उनके एक केस रह गया उनका। जितने भी हैं, चाहे 1 है, 2 है, 4 है,
वो अदारों ने ही रिहाई देनी है। मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट भी वो अदारों ने दी थी। हमने कोई आग नहीं लगाई थी, हमने कोई आग लगाई थी, अदारों के ऊपर हमले किए थे, अदारों के ऊपर हमले किए थे, हमें भी रिहाई क्लीन चिट मिली, अदारों ने दी है ना, हमने बाई फोर्स नहीं ली, हमने सबूत दिए, उन चीज एविडेंस दिए, बिल्कुल एविडेंस दिए। ये लोग भी दें, एक केस रह गया उसका एविडेंस है, अदारे वो क्लीन चिट देते, हमें कोई मसला नहीं। जी सर, शुक्रिया बहुत ज्यादा टाइम देने के लिए। बस